फिर परमेश्वर पिता तुम आज हमसे क्या बात करना चाहते हैं। मैंने सिर्फ एक ही आज प्रार्थना किया है, परमेश्वर पिता आज जो भी यहाँ पर हमारे बीच में उपस्थित होंगे, मीटिंग में जो भी यहाँ पर आएगा, एक भी बच्चा जो है वो, एक भी बंदा यहाँ से खाली हाथ नहीं जाने पाए। कोई भी आप लोग में से कोई भी एक जन यहाँ से खाली हाथ न लौटने पाए। जो परमेश्वर की हुजूरी में आते हैं ना, वो प्राप्त कर कर ही लौटते हैं, कोई खाली हाथ नहीं लौटता है। तो मैंने केवल वही प्रार्थना की, परमेश्वर परमेश्वर जो आप लोग से बात करना चाहते हैं, परमेश्वर को आपसे क्या मैसेज पहुंचाना है, वो आप यहाँ से आज प्राप्त करके ही जाना है। हम सब ने नया साल की शुरुआत की है, एक बिजी शेड्यूल, क्रिसमस का एक मंथ के बाद हमें वापस एक साथ मिलने के लिए परमेश्वर ने हमें सहायता किया। अभी ये साल जो है, नया साल, हमें एक खुशी, हम हमेशा साल जब नया आरंभ करते हैं तो बहुत ही उत्साह पूर्वक, बहुत ही खुशी से प्रोमिसेस को लेकर, ब्लेसिंग्स को लेकर हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन हर बार क्या होता है, हर बार हम जैसे दिसंबर में आते 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 क्या हो जाती है, हमें फिर हमारे पेट्रोल क्या हो जाती है, कम हो जाती है। फिर हमारे जीवन में धीरे 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 वो जोश, वो जो हमारा लगाव जो था शुरुआत जनवरी के मंथ में जो होता है, न्यू ईयर के टाइम पे जो होता है, वो लास्ट लास्ट में क्या हो जाए, धीरे धीरे वो कम होने लगती है। बल्कि ये साल जो है, मैंने परमेश्वर से भी यही प्रार्थना की, परमेश्वर पिता ये साल ऐसा नहीं होना है, ये साल ऐसा नहीं हुआ, ये साल जिस जिस उमंग से, जिस उत्साह से हमने आरंभ किया है, जिस उत्साह से हमने आरंभ किया है, जिस जोश में हमने इस साल को जो आरंभ किया, प्रोमिसेस को जो लेकर हमने इस मंथ में आरंभ किया है, उसका दुगना, उसका डबल फोल्ड, ट्रिपल फोल्ड जो है वो दिसंबर तक वो बढ़ती जाना चाहिए। हमारे चर्च में इस बार पास्टर अंकल ने जो हमको प्रॉमिस वर्स दिया कि कटनी का वर्ष है ये। मैंने लास्ट थर्सडे में भी कहा था कि ये साल जो है वो एक कटने का वर्ष, एक बहुत बड़ा इवांजलाइजेशन का साल है। जितना इंडिया में हमारे प्रोसिक्यूशंस बढ़ते जा रही है, जितना इंडिया में सताव बढ़ते जा रही है, लेकिन जहां जहां भी सताव हुआ है, आप अगर प्रेरितों के काम अगर आप पढ़ेंगे, जहां जहां पे भी सताव हुई है, जहां जहां प्रोसिक्यूशंस हुआ है, जहां जहां पे भी तनाव आया है, वहां वहां पर परमेश्वर की कलीसिया जो है, कलीसिया की बढ़ोतरी हुई है। तो जितना हमारे भारत में जो सताव है, जो परसिक्यूशंस बढ़ते जा रहे हैं, उससे हमें इस चीज का एक कंफर्मेशन मिल रहा है कि हमारी कलीसिया जो है इस साल, यीशु मसीह की जो कलीसिया है उसकी बढ़ोतरी होने वाली है, और तेजी से बढ़ने वाले, और तेजी से लोग सच्चाई को जानने वाले हैं, सच्चाई को जानने वाले, सत्य मार्ग को पहचानने वाले। तो आने वाले दिन में हमेशा हम सबको उसके लिए तैयार करें, उसके लिए हम कभी पीछे ना होने पाए, कभी हम थक ना जाए। हमें हर दिन प्रतिदिन परमेश्वर उस प्रॉमिस के लिए, उस सुसमाचार के लिए, एक इवेंजलाइजेशन के लिए, एक एक बहुत बड़ा कटनी के लिए परमेश्वर हमें तैयार करे। आज सुबह जब मैं ये डेली बाइबल रीडिंग के लिए हम जो बाइबल रीड करते हैं, तो जब मैं रीड कर रही थी तो मुझे एक पद बहुत टच हुआ, बहुत ही मुझे वो स्पर्श किया। वो ये था कि यहाँ पर कहते हैं कि जब इसराइलियों के बारे में कहा गया है कि वो ज्योति की खोज तो करते हैं, ज्योति की खोज करते हैं, ज्योति की बाट जोते हैं, लेकिन वो चलते किसमें है, अंधकार में है। चलते किसमें है, वो अंधकार में। यहाँ पे लिखा गया है कि हम उजाले की बाट तो जोते हैं। हम बाट किसकी जो रहे, हम आशा किस चीज की रख रहे हैं, उजाले की, उजाले की बाट तो जोते हैं, परंतु देखो अंधियारा ही बना रहता है। हम प्रकाश की आशा तो लगाए हैं, परंतु घोर अंधकार में ही चलते हैं। ऐसा क्यों? क्या हमारे जीवन में ऐसा होता है? हम परखेंगे अपने आप को, क्या वाकई में हमने भी ज्योति पाया है ना। हमें अगर नए नियम के, हम सब नए नियम के विश्वासी है, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में हमने स्वीकार किया है। तो जैसे ही हमने उद्धारकर्ता के रूप में यीशु मसीह को स्वीकार किया, तो हमारे भी अंदर क्या आ गई, ज्योति आ गई। आप सबके अंदर यीशु मसीह, मेरे अंदर यीशु मसीह वास करता है, तो मेरे अंदर भी क्या है, ज्योति है। हम सब ज्योति के संतान है। यहाँ पर एफिसियों की किताब में कोई एक जगह अगर मुझे पढ़कर सहायता करे तो मुझे अच्छा होगा। एफिसियंस चैप्टर 5 वर्स 10, सॉरी वर्स 8, एफिसियंस 5वां अध्याय उसके 8वें पद में इस तरह। क्योंकि तुम पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति की संतान के समान चलो। यहाँ पर व्यक्त रूप से पौलुस कहता है, स्पष्ट रूप से पौलुस कहते हैं कि हम जो थे वो पहले अंधकार में थे, अंधकार के संतान थे, अंधकार में हम चल रहे थे, ठीक है। लेकिन अभी हम क्या है, अभी हमने उद्धार पाया है, अभी हमने यीशु मसीह को पा लिए है, सच्चा वचन को हमने जान लिया है, सच्चाई को जान लिए है, हम धार्मिकता को अपना लिया है। तो अभी हम क्या है, ज्योति के संतान है, ज्योति के संतान है। मैं और आप अभी क्या है, ज्योति के संतान है। और यहाँ पे लिखा अतः
प्रभु में ज्योति हो। अब अभी हम क्या है? ज्योति है। प्रभु में हम सब क्या है? ज्योति है। तो हम ज्योति है, इसलिए ज्योति के संतान समान चलो। ज्योति के संतान समान, ज्योति के संतान समान हमें चलना है। ज्योति के संतान का क्या खासियत है? ज्योति की क्या खासियत है? ज्योति का खासियत क्या है? मैं एक बात आपसे कहना चाहती हूँ कि जो ज्योति जहां पर है वहां पर अंधकार नहीं। सपोज एक अंधकार का एक लाइट है, एक रूम है जहां पर पूरा अंधकार भरा हुआ है, वहां पे जैसे ही ज्योति प्रवेश किया, जैसे ही हमने लाइट स्विच ऑन किया, जैसे ही वहां पर ज्योति आई, तो वहां से क्या हो गया? अंधकार अपने आप चला गया। अंधकार अपने आप चला गया। सी, अभी हम सब ज्योति है, मैं और आप, हम सब ज्योति है। तो हम जहां जहां भी जाएंगे, हम जहां जहां भी रहेंगे, हम ज्योति है। तो जैसे जैसे मैं उस एरिया में जाऊंगी या मैं उस मंडल में जाऊंगी, तो वहां पर क्या होगा? अंधकार नहीं होगा। वहां पे अंधकार नहीं होगा। मैं मेरे दोस्त लोग के साथ में रहूंगी तो वहां का एनवायरनमेंट डिफरेंट रहेगा। मैं मेरे फैमिली वालों के साथ रहूंगी, भले मेरे फैमिली वाले बहुत ही परेशान में डूबे रहेंगे, बहुत ही कष्ट, प्रयास, दुख, दर्द सब कुछ लेके टेंशन, फ्रस्ट्रेशन में रहेंगे, अंधकार में पड़े हुए रहेंगे। लेकिन जैसा ही मेरा प्रेजेंस वहां पर होगा, मेरा और आपका प्रेजेंस वहां पर होगा, क्योंकि आप ज्योति है, मैं ज्योति हूँ, मेरे अंदर प्रभु वास करता है, तो मैं ज्योति होने के कारण जहां जहां पे मैं जाऊंगी, वहां वहां पर क्या होगा? ज्योति होगा। ज्योति होगा मतलब क्या है? वहां पे अंधकार नहीं होगा। क्या हमारे जीवन में आजकल वाकई में ऐसा हो रहा है? ऐसा कोई एरिया है हमारे जीवन में जहां पर हम सोचते हैं कि ये अंधकार में है? ऐसा कभी लगता है क्या हमें कि हाँ, हम भी अंधकार में चल रहे हैं? एक पेंटिकोस्टल प्रार्थना, मलयालम में ऐसी पेंटिकोस्टल प्रार्थना निसी जानती होगी कि मतलब हम ऐसे अंधकार में चलते रहेंगे फिर भी यीशु मसीह हमारे साथ है। ऐसे ऐसे हम प्रेयर करते हैं। इवन मैं भी किया है कि हम अंधकार में चले, जीवन में कष्ट, प्रयास, दुख आ गया तो हम बोलते हैं कि हाँ, अंधकार आ गया है जीवन में, कष्ट आ गया है, प्रयास आ गया है। मैंने बचपन में ऐसे सब बहुत प्रेयर किया है। लेकिन जब हमें इस प्रकाशन मिला, जब मुझे ये प्रकाशन मिला, अरे बाबा, जब मैं ज्योति हूँ, मैं ज्योति हूँ, तो फिर अंधकार कहाँ से आया? अंधकार हो ही नहीं सकता, अंधकार तो है ही नहीं। अगर मेरे अंदर की ज्योति चमक रही है तो वहां पे अंधकार का कोई स्थान नहीं, अंधकार का कोई प्लेस ही नहीं। लेकिन क्यों क्यों हम कभी कभार अपने जीवन में ऐसा महसूस करते हैं कि हम अंधकार में चल रहे हैं? क्यों हम कभी कभार ऐसा महसूस करते हैं कि हम अंधियारा हमारे जीवन को छा लिया है? क्यों महसूस करते होंगे? आप लोग में से कोई कुछ बोलना चाहेंगे मेरे साथ? अगर आप लोग मुझसे बात करेंगे तो ये भाषण जैसा नहीं जाएगा, डिस्कशन जैसे जाएगा। नहीं तो फिर मैं ही बोलते रहूंगी, मैं ही बोलते रहूंगी, आप लोग बोर हो जाओगे। क्यों होता है? क्यों ऐसा हो सकता है कि मुझे लगता है कि मेरे जीवन में कुछ एरिया में जो है वो अंधकार है? मेरे जीवन के कुछ जगह पर मैं अभी भी अंधकार को महसूस कर रही हूँ। क्यों लगता होगा ऐसा? कुछ आप लोग को सजेशंस, कुछ कुछ ओपिनियन आप लोग को? बिकॉज ऑफ सिंफुल नेचर, पापी स्वभाव के कारण। यस, बिकॉज ऑफ अपना सिंफुल नेचर। यहाँ पर एफिसियों की किताब में ऐसे कहा गया है कि जब हम अंधकार में थे तो हम कैसे थे। एफिसियों की किताब में, ठीक है, यहाँ पे क्लियरली लिखा गया है कि जब हम अंधकार में थे तब हम कैसे थे? अपने शरीर की अभिलाषाओं के अनुसार चलने वाले थे। ठीक है, क्लियरली यहाँ पर लिखा है। ठीक है, जब हम अंधकार में थे तो हम अपने शरीर के मन की इच्छाओं को, एफिसियन 2:3, Ephesians chapter 2:3, कोई पढ़ेंगे? हम भी सबके सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे। अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की निंदा थे। तो यहाँ पे क्लियरली कहा गया है कि जब हम अंधकार में थे, ठीक है, जब हम अंधकार में, हम कैसे चलते थे? अपने शरीर की अभिलाषाओं पर चलते थे, अपने शरीर की इच्छाओं पर चलते थे। मतलब यदि आज भी हम अपने शरीर के इच्छाओं पर चलते हैं, यदि आज भी मैं मेरे मन की भावनाओं की इच्छाओं पर चल रही हूँ, तो मेरे अंदर क्या है? स्टिल अंधकार है। लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि हम वैसे थे, ठीक है, हम अंधकार में थे, लेकिन वहां से यीशु मसीह ने हमें छुड़ा लिया। हमें क्या बनाया? नया व्यक्तित्व बनाया, नया मनुष्य बनाया। नया मनुष्य बनाया मतलब क्या है? हमारे अपनी पुराने हर आदतों को, पुराने हर स्वभाव को हमने
छोड़ दिया, उसे गाड़ दिया। अगर पौलुस की लैंग्वेज में कहा गया तो उसे मैंने डेड भरा दिया, मार डाला उसे, वो डेड बॉडी बन गया। ठीक है, तो वो डेड बॉडी बन गया। तो मेरे अंदर अभी जो जीवित है वो क्या है, यीशु मसीह का स्वभाव जीवित है, यीशु मसीह मुझ में बन गया। तो एक नया मनुष्य क्या कर लिया, हमें उत्पन्न कर कर मेल करा दिया, परमेश्वर ने हमें एक नया मनुष्य बना दिया। ठीक है, परमेश्वर हमें नया मनुष्य बना दिया। तो जब हम नए मनुष्य बन जाते हैं तो हमारे अंदर से पुराने हर स्वभाव जो है वो ऑटोमेटिकली जाता है। मैंने आपसे इसकी पहली बार भी कहा है ना, हमारे पाप के स्वभावों को छोड़ने के लिए हम अगर पाप के स्वभावों को ही अगर हम फोकस करते बैठे रहेंगे कि हाँ मेरे अंदर ये पाप है, मेरे अंदर ये कमजोरी है, मेरे अंदर की ये अगर हम उसको ही फोकस करके बैठे रहेंगे तो क्या हम उस पाप के स्वभाव को छोड़ सकते हैं? नहीं छोड़ सकते। बल्कि उस जगह पर अगर ठीक है मेरे अंदर पाप है लेकिन उस पाप को छोड़ने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? उस पाप से हमें अगर बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए? हमें हमारा फोकस जो है, हमारा ध्यान जो है वो किस पर लगाना है? मसीह की ओर लगाना है। हमारा फोकस जो है वो मसीह की प्यार की ओर, क्योंकि यूहन्ना की पत्री में भी कहा गया है कि जहां पर यीशु मसीह का प्यार है वहां पर क्या नहीं है? पाप नहीं है। जो यीशु का संतान है वहां पर पाप नहीं है। तो जैसे ही हमारे अंदर यीशु का प्यार बढ़ता जाएगा, यीशु मसीह के प्यार जो हमारे अंदर बढ़ता जाएगा, वहां पर हमारे अंदर फिर पाप नहीं आएगी। जानते हो ना, ये लव रिलेशंस में बोलते हैं लव तो प्यार तो अंधा है, बहरा है, प्यार ऐसा हो जाती है। ठीक है, हो जाती है, सबको प्यार है ना, एक दूसरे से अट्रैक्शन हो जाता है, प्यार हो जाती है। तो कैसे होते हैं प्यार का रिलेशनशिप में जब हम आते हैं तो ऑटोमेटिकली जो अगर लड़का लड़की को पसंद करते हैं, लड़की लड़का को पसंद करते हैं, तो ऑटोमेटिकली उसमें क्या होती है? चेंजेस आने लगती है। चेंजेस आने लगते हैं, हाँ हम वही करेंगे जो वो मेरा पसंद करेगा, हम वही करेंगे जो इनको पसंद है तो हम नहीं करेंगे, ऑटोमेटिकली वो आने लगती है। तो एक सांसारिक प्यार में जब इतना चेंजेस आ सकती है, एक पति पत्नी का रिलेशन ले लो, एक सांसारिक प्यार में जब इतना हमारे अंदर चेंजेस आ सकती है, तो एक आत्मिक प्यार में जब यीशु मसीह के साथ का जो महाप्यार इतना बड़ा, जैसे अभी इसने जोएल ने गाने में भी गाया ना कि उसकी प्रेम की गहराई, उसकी प्रेम की चौड़ाई लंबाई, तो जब हम यीशु मसीह के उस प्यार में आएंगे तो हमारे जीवन में और कितना 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 बदलाव हो सकता है। तो अभी भी हमारे जीवन में अगर स्वभाव में बदलाव नहीं आ रही है, अगर मेरे जीवन के स्वभावों में बदलाव नहीं आ रही है, तो उसका मतलब क्या है? मैं यीशु मसीह के प्यार में नहीं बढ़ रही हूँ, स्टेबल हो गई हूँ मैं। हाँ, मैंने प्यार को समझा था। एक बार मुझे बीमारी हो गई थी, यीशु मसीह ने मुझे चंगा किया था। एग्जाम आया था, परमेश्वर ने मुझे अच्छे रिजल्ट दे दिए थे। या मुझे इस मुश्किल हुआ था, परमेश्वर ने मुझे इस मुश्किल से मुझे छुड़ा लिया। बस वो उतना ही समझ के छुड़ाने वाला परमेश्वर, मुझे प्यार करने, मुझे बीमारी से बचाने वाला परमेश्वर, अच्छा रिजल्ट देने वाला परमेश्वर, नौकरी देने वाला परमेश्वर, इतना ही समझ के यदि हम परमेश्वर के प्यार को लिमिट करके रखेंगे तो हमारे जीवन में चेंजेस नहीं होगा, फिर हमारे जीवन में फल उत्पन्न नहीं होगा। हमारा क्या टारगेट है? हमारा क्या, परमेश्वर यहाँ पर कहा गया है कि परमेश्वर ने हमें क्यों सृजा गया है, हमें और आपको क्यों सृजा गया है? कि हम भले कामों के लिए सृजे गए हैं, है ना? एफिसियंस चैप्टर 2 वर्स 10 में इस प्रकार से लिखा गया है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं। मैं और आप उसके बनाए हुए सृष्टि है। हमें किसने बनाया? परमेश्वर ने हमें बनाया है। तो हम उसके बनाए हुए सृष्टि है, परमेश्वर के हाथों की रचना है हम। ठीक है, उसके बनाए हुए हैं। सी हमारा वैल्यू कितना बड़ा है, आपने कभी सोचा है क्या? हम कभी कभार अपने आप को, मैं कुछ नहीं हूँ, मतलब मेरे से कुछ नहीं हो सकता, मेरे में भी ऐसा आता था, हाँ, कि कुछ नहीं कर सकती, मेरे में कोई टैलेंट नहीं है, मेरे में कुछ, मैं सुंदर नहीं दिखती हूँ। हम अपने आप को कितना कभी कभार दोष लगाते हैं ना। एक बात आप सोच के देखो कि हम परमेश्वर की सृष्टि है, क्या हमारे में अधिकार है कि हम अगर हम अपने आप को बुराई कर रहे हैं तो हम किसकी बुराई कर रहे हैं? अगर हम खुद को ऐसा अंडर एस्टिमेट करते हैं, हम अपने आप के बारे में ऐसे ऐसे बोलते हैं, बुरा भला कहते हैं, तो हम फाइनली किसको हम बोल रहे हैं? हमारे सृष्टिकर्ता को बोल रहे हैं, राइट? हम भी बोलते हैं कि हाँ हमारे पास, उसको देखो वो इतना अच्छा गाना गाती है, मैं उतना अच्छा गाना नहीं गा पाती, उसको देखो वो कितना टैलेंटेड है, उनको तो जल्दी नौकरी लग गया, मुझे नौकरी नहीं लग रही, मेरे में टैलेंट नहीं है, मेरे में ये नहीं है, मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, मैं पता नहीं मेरे साथ क्या होगा, मेरे फ्यूचर में क्या होगा, मैं क्या कर पाऊंगी, कुछ कर पाऊंगी कि भी नहीं। ऐसे बहुत सारे हम अपने आप के बारे में सोचने लगते हैं ना। क्या परमेश्वर का सृष्टि में कुछ कमी होगा? हम परमेश्वर की सृष्टि है, मैं और आप हम बल्कि हमारा पदवी जो है, हमारा पोजीशन कितना हाई है कि हम उसके हाथों की रचना है।
जब परमेश्वर किसी चीज को बनाएगा तो क्या उसने कुछ कमी डाल के बनाया? क्या डिफेक्ट मटेरियल निकालेगा परमेश्वर? निकालेगा क्या? नहीं है ना। तो हम में से कोई यहाँ पे डिफेक्ट मटेरियल नहीं है, सब स्पेशल है, सब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी व्यक्ति यहाँ पे, ठीक है। हम यीशु मसीह के बनाए हुए हैं, ठीक है। और यीशु मसीह में और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए। हमें क्यों सृजा गया है? भले कामों के लिए सृजे गए। ये मैं ऑलरेडी कहा था एक बार, सृजे गए भले कामों के लिए। और भले काम जो है वो पहले से ही हमारे लिए क्या किया करके रखा है, लिखा गया है। भले काम हमें क्या करना है वो पहले से ही लिख के रखा है, ठीक है। पहले से ही वो पहले से ही लिख के रखा गया है। ओके, सो यहाँ पर बहुत सारे कहा गया है कि जब अंधकार में जब हम चलते थे, जब अंधकार के संतान थे, तो हम कैसे थे? गुस्सा करने वाले थे, दूसरों के साथ हम ईर्ष्या रखने वाले थे, जलन का स्वभाव था हमारे अंदर, सब कुछ था हमारे अंदर। तो ये सब क्या है? जब हम अंधकार में थे, लेकिन जैसे ही हमने ज्योति को पाया, ज्योति कौन है? हमारा यीशु मसीह। तो जैसे ही हमने ज्योति पाया, तो हमने क्या हो गया? नया मनुष्य बन गए और हमारी पुरानी चीजें सारी निकल गई। तो जैसे ही हमने पुरानी निकल गई, ज्योति को प्राप्त किया, तो हमारे अंदर से सारा अंधकार की बातें क्या हो गई? निकल गई। समझ रहे हो? तो इन दिनों में यदि हमें परमेश्वर के लिए उन भले कामों को प्रकट करना है, हमारे अंदर से वो फल उत्पन्न होना है। मेरे अंदर ज्योति, जैसे की किताब में लिखा है कि उठ और प्रकाशमान हो। और हमारे जब ज्योति हमसे चमकेगा ना, जब मेरे और आपके जीवन से ज्योति चमकने लगेगा, तो दूर दूर से लोग हमारे पास आएंगे। अरे क्या खासियत है एंजल बहन का जीवन, ऐसा क्या हो रहा है? एंजल के जीवन पे क्यों इतनी ज्योति चमक रही है? क्या खासियत हो रही है एंजल के? देखो इसको, क्या है उसका जीवन का खासियत। आपके रिश्तेदार लोग आपके पास आएंगे, आपके दोस्त लोग आपसे पूछेंगे, अरे क्या है, तू जो प्रेयर कर तुझे मिल रहा है, तो किसका प्रेयर कर रही है? ऐसा आपके जीवन में आप इतना खुश क्यों है? आपके जीवन में इतना आनंद क्या है? आनंद की बात क्या है? ये ढूंढकर, ये पूछकर दूर दूर से लोग भी आएंगे हमारे पास। तो हमें क्या करना है? परमेश्वर की उस सारी भरपूरी तक हमें बढ़ते जाना है। कोई पढ़ेंगे मुझे एफिसियंस चैप्टर 3 वर्स 19? और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। क्या करना है? परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। परमेश्वर की सारी भरपूरी तक हमें क्या करना है? परिपूर्ण, एक मैच्योरिटी, एक मैच्योर लेवल में आना है। ये सब क्या है ना, ये सब जो भी अंधकार के संतान जो करते, सब बालक के समान का काम है। जो हमारे अंदर हम जो से भी नेगेटिव आना, हम कुछ भी ऐसे नेगेटिव बातें सोचना, इसका मतलब ये कि हम अभी भी मैच्योर लेवल तक पहुंचे नहीं है, हम उस तक बढ़े नहीं है। हम मैच्योर अभी तक हुए, अभी भी हम बालकों के समान सोचते हैं। छोटे बच्चे को जानते हो ना, घर पे कुछ चीज की जिद कर ली, नहीं मिला तो गुस्सा हो गए, एक दिन खाना नहीं खाया, झगड़ा कर लिए। ये सब कौन करते हैं? बच्चे लोग का स्वभाव है। क्या हम भी आज भी हम परमेश्वर से कुछ चीज का जिद करते हैं? परमेश्वर तूने मुझे ये नहीं दिया, परमेश्वर मुझे ये नहीं मिला। क्या आज भी हम किसी शिकायत करते हैं परमेश्वर से? अगर करते हैं तो हमारे अंदर अभी भी वो बालक का स्वभाव है, अभी भी हम वो परिपूर्ण लेवल तक नहीं पहुंचे, हम स्पिरिचुअल मैच्योरिटी तक नहीं बढ़ पाए। जब तक हम मैच्योर लेवल तक नहीं आएंगे, तब तक परमेश्वर अपने कुंजी नहीं पहुंच सकता। अगर एक राजा अपने प्रिंसेस को, ठीक है, अपने राज के अपने बेटे को, यदि उसे अपने महल का कुंजी देना है, यदि अपने महल का रिस्पॉन्सिबिलिटी देना है, तो कब देगा? जब उसको ये पता चला कि मेरा बेटा मैच्योर हो गया, मेरा बेटा अभी रिस्पॉन्सिबल हो गया कि मेरा महल को चलाएगा। जब राजा को ऐसा लगेगा कि हाँ अभी रिस्पॉन्सिबल हो गया, तब उसके हाथ में क्या देंगे? कुंजी देंगे। तो जब परमेश्वर को लग गया कि हाँ हम भी उस मैच्योर लेवल तक ग्रो हो गए, बालक के हर स्वभाव को हमने छोड़ दिया, हम उस मैच्योर लेवल तक आ गए, यीशु मसीह के परिपूर्ण परमेश्वर की सारी भरपूरी तक हमने, फुलनेस तक क्या किया? हमने परिपूर्ण हो गए। तब परमेश्वर कहेगा कि हाँ मेरा बेटा भी, एंजल जो है, क्या हो गई है? मैच्योर हो गई है। अभी वो प्रॉब्लम्स को, सिचुएशंस को कैसा हैंडल करेगी? पवित्र आत्मा की अगुवाई के साथ। आपको पता है ना, जब पौलुस को जब जेल में रखा गया था, ठीक है, पौलुस को जब जेल में बंधुआ करके लेकर गए थे, पौलुस का अधिकतर पत्रियां जो लिखी है वो जेल में लिखी है, पता है ना। ये एफिसियों का किताब भी वो इसमें जेल पर लिखा है।
कहा जाता है कि घर के जेल में थे और वहां पे देखने के लिए बहुत सारे सिपाही रहते थे चारों ओर की, मतलब पौलुस जो है बाहर भाग न जाए करके सिपाही रात को क्या करते थे, उसके हाथ पैर को बांध के रखते थे। रात रात के समय जैसा होता उसके हाथ पैर को बांध के रख ले, और पूरे दिन में वो घर के अंदर घूम सकते थे, लेकिन पूरे चारों ओर क्या था, पूरे पहरे हुए सिपाही होते थे कि घर के बाहर ना जाए। तो एक होम अरेस्ट था। होम अरेस्ट में रह के पौलुस ने ये एफिसियों की किताब को लिखा है। रात को क्या करते थे, हाथ पैर को क्या करते थे, वो चेन जो जंजीर जो बांध के रखते थे। दिन में वो घर के अंदर ही घूम सकता था। तो वैसा परिस्थिति में अगर हम होते तो, वाह परमेश्वर मेरा इस घोर अंधकार की अवस्था को तो मुझे हटा, है ना, मैं घोर अंधकार की अवस्था से गुजर रहा हूँ, ऐसे ऐसे हम प्रेयर करते हैं। लेकिन पौलुस ने क्या कहा पता है, पौलुस ने वहां पर फिर भी उस जेल के अंदर रहते हुए विश्वासियों से कहता है कि मेरे जीवन में ये अवस्था आया करके तुम्हारा विश्वास कमजोर नहीं होना। मतलब पौलुस वहां पे भी बलवंत है। पौलुस उस अवस्था में बैठ के क्या कर रहा है, भेदों को प्रकट कर रहा है। यहाँ पे लिखा है ना, मसीह का वह भेद कहां तक, मसीह के भेद को, मसीह का भेद वहां पर प्रकट हो रहा है। उस जेल की अवस्था में उसके हाथ पैर जंजीरों से बंधा हुआ है, दिन में उसको कोई स्वतंत्र नहीं, वहां पे कुछ आजादी नहीं, प्रार्थना करने का कोई सिचुएशंस नहीं, उसके साथ बैठ के प्रार्थना करने वाला कोई नहीं, कुछ नहीं, किसी से कोई कांटेक्ट नहीं, कुछ नहीं। चारों ओर से क्या देख रहे हैं, सब सिपाही लोग उसके मार खाने के लिए कभी भी तैयार कर, मारने के लिए उसको लेके जाने वाले। अभी 2 दिन के बाद उसको कहां पर खड़े, उसको उसको जो सिंहासन पे खड़ा कराने वाले हैं, न्याय के शासन पे खड़ा कराने वाले। तो वो 2 दिन के बाद वो आने वाला है। लेकिन वो उस प्रश्न, उसके अपने जीवन की वो परेशानी को नहीं देख रहा कि हाँ 2 दिन के बाद मुझे यहाँ पर लेके जाएंगे, यहाँ पे खड़ा करेंगे, फिर मेरा न्याय विधि होगा, फिर मेरा क्या होगा पता नहीं। वो सब सोचने के बजाय वहां पर बैठ के वो इतना पवित्र आत्मा के साथ कनेक्ट हो रहा है, इतना पवित्र आत्मा के साथ उसका कनेक्शन बन रहा है, परमेश्वर से इतना कनेक्शन हो रहा है कि वो भेदों को प्रकट कर रहा है। ये है मैच्योरिटी, इसे कहते हैं मैच्योरिटी। वहां पर बैठकर उसने कुछ भी ऐसा नहीं सोचा जो बालक के समान सोचा होगा। दूसरों को भी बलवंत कर रहा है, विश्वास से कह रहा है कि मेरे जीवन में ऐसा अवस्था आया करके आप लोग, आपका विश्वास कमजोर, आप लोग पढ़ना है। मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगी घर पे जाके प्लीज आप लोग, मैं जो बोले सारे एफिसियों की किताब से ही बोल रही हूँ। हमारे, मैं कुछ दिनों से हम लोग जो है अपने चर्च के कुछ लोग एफिसियों की किताब बहुत हम लोग ध्यान से पढ़ रहे हैं। पूरे चर्च के हमारा बच्चे लोग जो है सब मिलके हम एफिसियों की किताब को पढ़ रहे हैं। तो आप लोग प्लीज ये पढ़ना घर जाके, एफिसियों की किताब को बार 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 पढ़ना। अगर एक बार नहीं समझा, रिपीट 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 करके पढ़ो। यहाँ पर पौलुस कहता है कि मेरे इस अवस्था को देखकर, मैं जेल में गया करके आप लोग का विश्वास कमजोर नहीं होना, मेरे साथ वही होगा जो परमेश्वर ने करके रखा है, तो उसके बारे में सोच के मुझे वरीड होने की जरूरत नहीं। यहाँ पर लिखा है कि भले कामों के लिए परमेश्वर ने हमें सृजा है, हम उसकी सृष्टि है, हमें क्या करना है, हमारे साथ क्या होगा, यह सब कुछ पहले से ही डिसाइड करके रखा हुआ है। सब पहले से ही परमेश्वर के हाथ में सुरक्षित है। रूफस की क्लास में था ना, हम उसके हाथ पे, हम मसीह के लिए सुरक्षित है। तो फिर हम क्यों वरीड होना अपने लाइफ के बारे में सोच के, फिर हम क्यों परेशान होना। उससे अच्छा, ये परेशान होने की जगह पर मैं आपसे फ्रीली बात कर रही हूँ, हाँ, एज अ हम बात कर रहे, समझा रही हूँ। तो उस टेंशन होने की जगह, उस परेशान होने की जगह, जितना हमने 10 मिनट टेंशन होने के लिए लिया, जितना 10 मिनट हमने परेशान होने के लिए लिया, जितना हमने 10 मिनट प्लान करने के लिए, सोचने के लिए, अगर वो 10 मिनट यदि हम पवित्र आत्मा के साथ कनेक्ट हो पाते, परमेश्वर के साथ कनेक्ट हो पाते, पवित्र आत्मा और मैं, वहां पे कोई और नहीं, पवित्र आत्मा के साथ यदि मेरा कनेक्शन हो सकता, तो मैं वहां पर मेच्योर लेवल पे पहुंचते जाता, उस परिपूर्णता के लेवल की ओर मैं बढ़ते जाऊंगी। मेरे अंदर वो मैच्योरिटी आएगा, एक स्पिरिचुअल मैच्योरिटी आएगा, और वहां पे क्या होगा, परमेश्वर अपने भेदों को प्रकट करेगा, ताकि हम दूसरे के जीवन में ज्योति बने, ताकि हम अंधकार में, जब यदि हमें कोई अंधकार में उठा के फेंक भी दिया, मैं ज्योति होने के कारण वो एरिया क्या हो जाएगा, ज्योति हो जाएगा। लोग बोलेंगे अरे ये तो अंधकार का जगह था, अभी कैसे ज्योति हो गया। आपको पता है मेरे जीवन में भी एक टाइम ऐसे था, पूरे मेरे फैमिली वाले सोच देखते रहते थे कि इसके साथ क्या होगा। जब मैं बीएससी नर्सिंग पढ़ने के लिए आई तो मेरा फीस भरने के लिए नहीं था, कुछ नहीं था, तो मेरे केला वाले ने सब बोला कि लड़की है, शादी करा के भेज देते ना, क्यों पढ़ाने के लिए इतना पैसा खर्च करे, क्या होगा, पूरा फीस भर पाएंगे क्या, सर्टिफिकेट मिल जाएगा, क्या फायदा अगर फीस नहीं भर पाएंगे, क्या होगा, पढ़ेंगे नहीं तो क्या होगा, आगे क्या होगा, किससे शादी करेगी ये, क्या होगा, पैसा नहीं है। मेरे पापा पास्टर थे,
हमारे पास में कुछ भी पैसा डिपॉजिट नहीं था, कुछ भी पैसा हाथ में। कौन ट्रांडम, मैंने जहाँ पे ट्रांडम की हूँ मैं, और वहां पे तो डवरी सिस्टम नहीं है बोलते, लेकिन डवरी के साथ ही शादी होता है। लड़की है लेकिन इनडायरेक्टली पूछते हैं कि लड़की के घर पे क्या है। उतना पैसा अगर बचा के रखते, मेरे मेरे पापा मम्मी लोग को बोले, अगर उतना पैसा बचा के रखते तो उसकी शादी करवा देते, पढ़ा लिखा लिया भी क्या होगा। तो पूरे नजर था कि मेरे लाइफ में आगे क्या होगा। लेकिन अभी ना, अभी अभी क्या बोलते सब लोग कि अरे उसके जीवन में क्या हो गया, ऐसे कैसे परिवर्तन आ गया। क्या है? कुछ नहीं, मेरी योग्यता नहीं है, मेरी काबिलियता नहीं है, मेरी कुछ भी नहीं है, सिर्फ यीशु मसीह का ज्योति जो है वो मेरे अंदर चमका, नया मनुष्य को प्राप्त धारण कर लिया, स्पिरिचुअली आगे बढ़ते गए, स्पिरिचुअली मैच्योरिटी लेवल तक आगे बढ़ते गए, बस वही हुआ। तो अब वो ज्योति को देखकर अभी मैं क्या कर सकती, मैं मेरी बहन लोग को समझा सकती हूँ, मैं मेरे लोगों को बोल सकती हूँ कि हाँ, आप ऐसा विश्वास के साथ प्रार्थना करो, आपके साथ जो होगा, आपका विश्वास आपके लिए काम करेगा। परमेश्वर आपको छोड़ेगा नहीं, परमेश्वर आपको त्यागेगा, सब असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर। फिर हमारे सामने आने वाला को हम क्या कर सकते हैं? बलवान। यदि मैं मेच्योर हूँ, यदि मैं स्पिरिचुअल मेच्योरिटी को प्राप्त किया है, यदि मैं ज्योति हूँ, तो मेरे आगे आने वाले सब लोग क्या है, उस ज्योति को प्राप्त करेंगे। हमारे द्वारा किसी का विश्वास कमजोर नहीं होगा, बल्कि हम खुद कमजोर होने के बजाय यदि मैं मजबूत हूँ, यदि मैं मजबूत हूँ, तो मेरे सामने आने वाले सबको हम क्या कर पाएंगे? मजबूत कर पाएंगे। इस प्रकार से क्या है, ज्योति जो है वो फैलती है। हमने कहा ना कि हमें सेवकाई करना है, हमें क्या करना है, हमें सेवकाई करने के लिए परमेश्वर के लिए जीना है, परमेश्वर के कैसे करना, अपने जीवन से दिखाना है, अपने जीवन से दिखाना है, मेरे जीवन के हर एक्टिविटीज में से दिखाना है, मेरे जीवन की बातों से दिखाना है। अभी पहले भी मैं गुस्सा करती थी, अभी भी मैं गुस्सा कर रही हूँ, तो लोग पूछेंगे अरे फिर क्या चेंज है आपके में? पहले भी ऐसे ही थी, मसीह में आने के बाद भी ऐसे ही है। नहीं, चेंजेस आना है हमारे दिन प्रतिदिन, दिन प्रतिदिन। पौलुस कहता है कि मैं मेरे शरीर को क्या अभ्यास हमेशा कराता हूँ, दिन प्रतिदिन अभ्यास कराता हूँ, दिन प्रतिदिन अभ्यास कराता हूँ। तो हमें दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते जाना है, उस मेच्योरिटी लेवल तक हमें ग्रो होना है। पीछे नहीं हटेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। उस परमेश्वर की उस सारी उसके लिए हमें क्या करना है? उसके ऊपर के 18th वर्ष में लिखा है, सब पवित्र आत्मा के साली भली भांति समझने की शक्ति पाओ। समझने की शक्ति कैसे पाएंगे हम? कि उसकी चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान। ये पौलुस की प्रार्थना है, ये पौलुस जो है वो प्रार्थना कर रहा है। क्या प्रार्थना कर रहा है? ये प्रार्थना नहीं कर रहा कि मेरे कलीसिया वालों को बहुत कार देना, बहुत गाड़ी देना, मेरे कलीसिया वाले आके मुझे वकील, कोई मेरे चर्च में कोई ऐसा वकील है तो वो आके मुझे बेल में, जेल से मुझे बाहर लेकर जाए। ये सब पौलुस हमें प्रार्थना नहीं कर रहा। 2 दिन के बाद मेरा जीवन क्या होगा, मेरा जीवन खतरे में है, आप लोग मेरे जीवन के खतरे के लिए प्रार्थना। मैं शौक होती हूँ ये सब सोच के। अगर मेरे को कोई जेल पर, मैं तो यही बोलूंगी कि आप लोग मेरे लिए ये प्रार्थना करना कि मैं जेल से बाहर निकलूं, मेरा जीवन खतरे में है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो आप लोग प्रार्थना करना। पौलुस ने यहाँ पर ऐसा कुछ कहा ही नहीं। पौलुस उस जेल के अंदर भी बैठ के ये प्रार्थना कर रहा है। क्या प्रार्थना है? 14 से लेके अगर हम आगे पढ़ेंगे, चैप्टर 3 के 14 से लेके अगर आगे पढ़ेंगे, तो वहां पर बैठ के भी पौलुस ये कह रहा है कि तुम अपने आत्मा के भीतरी मनुष्य के सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। हमारे इनर मैन बलवंत होते जाओ, सामर्थ पाते जाओ, बलवंत होते जाओ। प्रभु यीशु मसीह के प्रेम में जड़ पकड़ो, नींव डालो, यीशु मसीह की प्रेम में नींव डालो, उसकी प्रेम को समझो, और सारी भरपूरी तक, परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। तो ये भाइयों बहनों, मैं ज्यादा टाइम नहीं यहाँ पर लेना चाहती, बहुत टाइम आगे चला गया। मुझे पता है मैं बोलते रहूंगी तो मैं बोलते ही रह जाऊंगी, ठीक है? तो बस पवित्र आत्मा यही कहना चाहता है आज, हमें इस संसार में ज्योति, परमेश्वर ने हमें ज्योति बनाकर रखा है। हम ज्योति है, मैं और आप इस संसार में ज्योति है। ज्योति हमारे अंदर से चमकना है, ज्योति चमकना है। उस ज्योति को हमें दबाकर नहीं रखना है। जहां जहां ज्योति जाएगी वहां वहां से अंधकार हटता जाएगा। जहां जहां हम जाएंगे, जिस जिस जगह पर हम जाएंगे, कौन से घर पे हम जाएंगे, जहां जहां पर हमारे कदम रखेंगे, वहां वहां पे ज्योति, वहां पे प्रकट होना है, वहां का सारा अंधकार हटना है, वहां का अंधियारा हटना है, वहां वहां पे ज्योति होना है, वहां वहां पे यीशु की उपस्थिति को वो महसूस करना है। उनको लगना है कि हाँ, प्रियंका मेरे घर पे अभी आई है, प्रियंका एक हफ्ता मेरे घर पे है, तो मेरे घर पे कुछ तो चेंजेस है, शांति है घर पे, लगना है। ज्योति को हमें फैलाना है इस प्रकार से।
परमेश्वर की इस ज्योति को हमें लेकर, जिस ज्योति के संतान समान हम चलेंगे, फिर क्या होगा, उस ज्योति की खोज करते हुए लोग आएंगे, वहां से, यहाँ से, पूर्व से, पश्चिम से, दूर दूर से लोग आएंगे। फिर हम क्या करेंगे, उस यीशु मसीह के बारे में उन्हें बताएंगे। तो हमारे जीवन की हर प्रक्रिया, हमारे जीवन की हर काम में हम उस मैच्योरिटी तक हम पहुंचेंगे, उस परमेश्वर की सारी भरपूरी तक हम परिपूर्ण होते जाएंगे। उसके प्रेम में हम जड़ पकड़ेंगे, उसके प्रेम में नींव पकड़ेंगे। सारी बालक का जो भी स्वभाव है हमारे अंदर से निकाल कर फेंकेंगे। हमारी आज आज से लेके हमारी प्रार्थना ये सब होने पाए, बाकी सब आपको आ जाएगा। आपका शादी होना है, लड़का मिलना है, लड़की मिलनी है, आपको जॉब मिलनी है, आपको पढ़ाई लिखाई करनी है, आपका फ्यूचर देखना है, आपका क्या होगा, कहाँ पे नौकरी, ये सब टेम्पररी है। ये सब कुछ टेम्पररी है, पता है ना। ये सब हमें जीवन में, इस संसार में जीने के लिए, अभी मुझे घर का ग्रोसरी खरीदना है तो मेरे को सैलरी मिलेगा तो मैं घर का सामान खरीदूंगी। मुझे जॉब होगा तो मुझे सैलरी मिलेगा तो मैं घर का सामान खरीदूंगी। वो टेम्पररी है, वो नहीं है मेरा परमानेंट कैरियर, वो नहीं है मेरा परमानेंट भविष्य। वो सब कुछ टेम्पररी है। हमें अल्टीमेट करना क्या है, उन भले कामों को करना है जो परमेश्वर ने मुझे रखा गया है। अल्टीमेटली हमें उस अनंत जीवन को ही प्राप्त करना है। तो उस अनंत जीवन को, और अनंत लोगों, बहुत लोगों को उस अनंत जीवन में लेके हम सब पहरुए बनकर अपने सब दोस्तों के लिए, अपने भाई बहन मित्रों के ज्योति बनकर रहेंगे। आज से लेके हमारा प्रार्थना का जो स्टाइल है वो बदल जाए। ये सब जैसे प्रकार से पौलुस ने जो प्रार्थना किया वो सब प्रार्थना करें। हाँ प्रभु, मुझे तेरी उस परिपूर्णता, उस मैच्योरिटी में बढ़ाते जा, तेरे प्रेम में जड़ पकड़कर, तेरे प्रेम में नींव डालकर, उस प्रेम की गहराई, उस प्रेम की ऊंचाई, उस प्रेम की लंबाई को जानकर, पुराने मनुष्य को धीरे धीरे से उसे फेंक कर, कूड़ा कचरा जो समझने, सबको कूड़ा कचरा समझकर, जिस चीज को मुझे बहुमूल्य महिमा के धन को समझना है, उस महिमा के धन को प्राप्त करने के लिए, सारी स्वर्गीय आशीषें हमारी महिमा धन है। उस महिमा के धन को प्राप्त करने के लिए, उस महिमा को प्राप्त करने के लिए, उस महिमा में आगे बढ़ते जाने के लिए परमेश्वर मुझे सहायता करना। डेली प्रार्थना में हम ये सब आजकल प्रार्थना करने लगेंगे और उस पवित्र आत्मा की भरपूरी को हम प्राप्त करेंगे। तो उसका आनंद, उसका आनंद, उमंड, उत्साह, अभिषेक, नया अभिषेक को प्राप्त करेंगे। नई नई आत्मा की कृपा वरदानों को प्राप्त करेंगे। अभिषेक की शक्ति को हम प्राप्त करेंगे। जैसे ये चलता रहेगा ना, जैसे हमारे आत्मिक, हमारा जो भीतरी मनुष्यत्व, हमारे अंदर इनर मैन जैसा ही स्ट्रांग होगा, जैसे हम पवित्र आत्मा के साथ जितना कनेक्ट होते जाएंगे, उतना इस संसार की सारी चीजें हमें ऑटोमेटिकली मिलता जाएगा। वो सब ऑटोमेटिकली आपके जीवन में, आपको जो जरूरत है परमेश्वर आपको दे देगा, यदि आपको विश्वास रखना है। बस मेरा जो जरूरत है परमेश्वर मुझे देगा, उसमें मुझे कुछ घटी नहीं होगी, कुछ घटी नहीं होगी, वो सब टाइम पर होगा। 100% श्योर है, उसमें कुछ शक नहीं। जो आपको वादा किया परमेश्वर विश्वास योग्य है। यदि परमेश्वर ने कहा है कि आपको घर मिलेगा तो घर मिलेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। इस संसार की आशीष परमेश्वर हमें देगा, परमेश्वर देने के लिए परमेश्वर विश्वास योग्य है, वो देगा। तो उसके लिए हमें ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है। हमें फोकस करना है परमेश्वर की उस प्यार में, यीशु मसीह के उस प्यार में। आने वाले दिनों में परमेश्वर हम सबको आशीष करे, और हम आने वाले जितने ही हम आगे बढ़ते जाए, जनवरी, फरवरी, मार्च, जैसे ही मंथ आएगा, हम उसके आत्मा के सामर्थ में, हम आत्मा के सामर्थ में बढ़ते जाएंगे। भविष्यवाणी के कृपा वरों को प्राप्त करेंगे। हम रोगियों की चंगा करने का वरदानों को प्राप्त करेंगे। एक दूसरे को हम आत्मा में बात करने के लिए, एक दूसरे से हम एक दूसरे को हम सपोर्ट करने के लिए, एक दूसरे के लिए हम दर्शनों को देखने के लिए, आगे बढ़ते जाने के लिए, एक आत्मिक तौर से, एक हमारा एक इनर मैन स्ट्रांग होकर, हम एक आत्मिक परिपक्वता पहुंचने के लिए, उस परिपूर्णता तक पहुंचने के लिए, उस मैच्योरिटी लेवल तक पहुंचने के लिए परमेश्वर हम सबको आशीष दे। इस वचन से हमेशा सबको आशीष करे। आगे हम प्रार्थना में जाएंगे। यदि आप लोग को कुछ प्रार्थना विषय है तो बोल सकते हैं। तो जय मसीह की सबको। मेरी मम्मी के लिए प्रार्थना करना, उनको सर्वाइकल है।